समावेशी जिला विकास मॉडल तैयार करने के उद्देश्य को लेकर समृद्ध भारत अभियान संस्था के द्वारा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर पर शनिवार से 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला में देश के विभिन्न भागों से आए विषय विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, चिंतक, विचारक भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय रबर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर साबर धनानिया, विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी वेद प्रकाश एवं नरेंद्र सिंह परमार उपस्थित थे। अध्यक्षता समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने की। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय रबर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर साबर धनानिया ने कहा कि खेती में निरंतर रासायनिक खादों व कीटनाशकों का उपयोग करने से कृषि उत्पाद इतने जहरीले हो गए हैं कि इनके सेवन से मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। विशिष्ट अतिथि एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी नरेंद्र सिंह परमार ने कहा कि गौ संरक्षण के लिए सरकार को नीतिगत परिवर्तन लाने होंगे। कार्यशाला में ग्वालियर के संत स्वामी ऋषभ देवानंद ने कहा कि कुछ विदेशी कंपनियां भारतीय संस्कृति एवं पारंपरिक उत्पादों को नष्ट कर रही हैं। कनेरी मठ के डॉक्टर रविंद्र सिंह ने कहा कि समग्र ग्रामीण विकास के लिए हमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ध्यान देना होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए समृद्ध भारत अभियान के निदेशक ने कहा कि समावेशी ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का गठन होना चाहिए। यह संगठन सरकार पर ग्राम उपयोगी नीतियां बनाने के लिए दबाव बनाए। इस अवसर पर सर्वोदय फाउंडेशन की अंशु गुप्ता, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य जब्बर सिंह, नोएडा के सत्येंद्र सिंह, विमल पटेल, पाना के कमल सिंह, इंदौर के रीना भारतीय, भारत भूषण, जालौर के ईश्वर सिंह, ग्वालियर के डॉक्टर अंकित अग्रवाल, संजीव गोयल, आगरा के मोहम्मद हबीब सहित अन्य विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में सरसों अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर डॉक्टर पी के राय का सम्मान किया गया। कार्यशाला का संचालन मोनिका अरोड़ा एवं भारत भूषण ने किया। आईसीएस के उस वक्त टॉपर हुआ करते थे, उन्होंने आईसीएस छोड़ दी और आईसीएस छोड़ करके जब आजाद सिंध बल का गठन किया था तो क्या कहा था, आप मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। तो जब हमारे इसी तरह की रिच लेगेसी है, भामाशाह ने क्या कहा था राजस्थान में, महाराणा प्रताप के पास जब कोई पैसा नहीं रहा था, सारा पैसा उनको दे दिया, आप अकबर से लड़िएगा, तो दान की उनकी भूमि है, ये पूरा हिंदुस्तानी दान है। तो हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम समाज के लिए कुछ दें, समाज के लिए हम करें। अगर आप डेली रूटीन भी देखते हैं, सुबह से आप उठिए कि जो अंग्रेजी का अखबार, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे से ज़्यादा हैं कुछ, तो अंग्रेजी अखबार सब पढ़ते हैं, वो अंग्रेजी अखबार जो हॉकर देता है वो अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ सकता है जो आपके यहाँ दे रहा है। जिस मकान में शानदार में आप रह रहे हैं, चाहे वो सरकारी बंगला है उसका है, जिस मैसन ने बनाया उस मकान में रहने की परिकल्पना नहीं कर सकता। जिस गाड़ी से आप आए हैं, जिस प्लेन से आप आए हैं, जिस मिस्त्री ने बनाई है, उसमें वो बैठता नहीं है, उनका भी हमारे ऊपर ऋण है, उस किसान का भी ऋण है। आप सोते हो और रात को वो खेतों में पानी देता है, क्योंकि देश भूखा नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको इन पर पुनः विचार करना चाहिए कि हमको अपने देश में कुछ न कुछ करना है। मैं इसीलिए मोनिका जी का और भरत जी का कहूँगा, तो भारत जी कहूँगा, उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि 2-3 चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी। आज ग्रुप हमारा जितना भी है, लेकिन इसमें जितना डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, अगर इसमें हेटेरोजेनियस में होमोजेनिटी आ जाती है और मंथन होता है तो नेचुरली बहुत तगड़ा काम होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ये चीज़ें अपने इसमें होनी चाहिए। अब सवाल उठता है हम करें क्या। मैं अभी बैकड्रॉप पे नहीं आया। सबसे पहली ये कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई एजुकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी चिल्ड्रन सेंट्रिक, बच्चों पे सेंट्रिक होनी चाहिए एजुकेशन, उसका नाम एजुकेशन है। हेल्थ क्या होनी चाहिए, वो ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए, पीपल सेंट्रिक नहीं कह रहा हूं, ह्यूमन सेंट्रिक कह रहा हूं। उसका मतलब है
कि जब तक उसमें दया नहीं है डॉक्टर के भाव में, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। आपकी एग्रीकल्चर क्या होनी चाहिए? वो फार्मर सेंट्रिक होनी चाहिए। आपका देश जो होना चाहिए, जिस देश में जो डेवलपमेंट है, वो प्रो पुअर, प्रो पीपल, प्रो प्लेनेट में एनवायरमेंट की वजह से। तो यहाँ पर जो उपस्थित है वह भाववान लोग हैं और भक्ति से भी संपन्न है और उतने ही सेवा के भाव मन में है और वह सेवाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पे उपस्थित है, यह कह सकते हैं कि ये मेला नहीं है, ये एक प्रकार का शोरूम है जहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं अपने अपने विचारों को रखने के लिए। और एक व्यक्ति कितनी बात को कह पाएगा, वह एक बस संवाद के माध्यम से अपना वह स्वयं का परिचय दे रहा है। जैसे आपने अपना परिचय दिया कि जिसकी जो व्यक्ति विशेष जिज्ञासा हो, वह बात में अपनी जिज्ञासाओं को आपसे ले, उस बातों को आपसे ग्रहण करे। संस्कृति में समृद्धि, क्या 22 जनवरी को रामलला मंदिर में उनकी स्थापना होगी? क्या हमारा लक्ष्य उतना ही तक है? क्या 500 वर्षों का संघर्ष उसी के लिए हुआ? वह 500 वर्षों का संघर्ष जो हुआ है, कह सकते हैं मूर्ति की स्थापना उस बात की प्रतीक है, मगर वह जो ग्राम राम की परिकल्पना है, जो आप लोग सभी लोग इस विषय को लेकर आए हुए हैं कि वह राम का रामत्व वह व्यवहार के रूप में भी आए। जब व्यवहार के रूप में आएगा तो जैसा आपने कहा कि वह जो मेरा गांव है, मैं अपने गांव में काम करना चाहता हूँ। दान देने के लिए मैं बोल के दान नहीं दूंगा, दान देने के लिए मैं बोल के दान नहीं दूंगा, मैं सबके सहयोग से अनुदान दिलवाऊंगा और आपको स्वाभिमान दिलवाऊंगा, क्योंकि आपका कार्य ये है। तो संत का कार्य है कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का विकास करवाए।